कानपुर तहसील का अजब खेल, कहीं किसी अधिकारी का मौखिक आदेश तो कहीं लिखित आदेश। ऐसा ही एक मामला आज बागदही कछार में देखने को मिला, जहां अराजी संख्या 986 नंबर को 999 अराजी दिखाकर कब्जा करने का प्रयास किया गया। मामले में आपको बताते चले कि सन 2022 में तत्कालीन एसडीएम द्वारा उक्त अराजी पर बेनामा होने और कब्जा होने के कारण बगदाही कछार में उक्त अराजी संख्या पर निर्देशित करते हुए दिलीप यादव को फटकार लगाई गई थी और उसके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज करने की तत्कालीन एसडीएम अमित कुमार द्वारा बात भी कही गई। वहीं पुराने वीडियो में स्पष्ट रूप से सुना जा सकता है कि एसडीएम ने कहा कि ऐसी जमीनों की नपाई नहीं की जा सकती जो पूर्व में ही बेनामा के अनुरूप कब्जा दिलाया जा चुका है और वर्तमान में 2 साल बाद प्रकरण फिर से उठ खड़ा हुआ, जहां दिलीप यादव जो कि दबंगई के बल पर जेसीबी लेकर दूसरे के प्लाटों पर कब्जा करता है, जिससे वीडियो में पूर्व एसडीएम कहते हैं और फटकार लगाते हुए दिख रहे हैं। फिर एक बार उच्च अधिकारियों से मिलकर अराजी संख्या 986 और 999 दिखाते हुए अपने वर्चस्व और कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय से आदेश लेकर नपाई करने और कब्जा लेने का काम पुनः एक बार कर रहा है। क्या पूर्व के अधिकारियों द्वारा दिए गए व्यक्तित्व गलत है या उन्हें जानकारी नहीं है या कोई नया नियम बना दिया गया है अथवा मिली जुली सांठगांठ का नतीजा है? संबंधित अराजी संख्याओं पर एक वाद कानपुर कमिश्नर कार्यालय में दाखिल भी है, जिसकी सुनवाई के लिए तारीख भी नियत है। ऐसे में देखने वाली बात है कि एक तरफ वाद दायर है, दूसरी तरफ फैसला भी आ गया है। पैमाइश कराकर कब्जा दे दिया जाए, यह आदेश एसडीएम प्रथम द्वारा दिया गया। देखने वाली बात यह है कि क्या उच्च अधिकारियों के समक्ष दयारवाद की खारिज हुए बिना फैसला हो सकता है या नीचे बैठे अधिकारियों अपने ऊपर के अधिकारियों का नहीं मानते आदेश, केवल भूमाफियाओं की साठगांठ से ही दिलाए जाएंगे कब्जे। संवाददाता मनीष वर्मा की खास रिपोर्ट। जानकारी मिली कौन कब्जा करने गया था? अब लेखपाल और कुछ लेके आए थे कि इस क्षेत्र के कोई भूमाफिया बताया गया मुझे, कोई दिलीप अग्रवाल और समीर जी कोई हैं, वो लोग इस क्षेत्र के भूमाफिया हैं और काफ़ी लोगों को और लोगों को भी विभाजित प्लाट में कब्जा करते हैं और दिलाते हैं, डिस्प्यूट पैदा करते हैं। ये मुझे जानकारी भी दी गई है, लेकिन विशेष जानकारी मुझे नहीं है। और योगेश गुप्ता। क्या हुआ आज यहाँ पे? आज नायब तहसीलदार द्वारा बहुत अराजकता करी गई। भूमाफिया समीर अग्रवाल, दिलीप यादव, कई अराजक तत्वों द्वारा जबरदस्ती का कब्जा पोजीशन दिया गया, जो कि पूर्व में एसडीएम द्वारा कह दिया गया था कि यहाँ कोई कब्जा नहीं हो सकता। मेरी 20-25 साल ज़मीन पुरानी, उसको ज़बरदस्ती बाउंड्री तोड़वा करके उनको कब्जा दिया जा रहा है। सिर्फ ज़बरदस्ती का, ना कोई इन्फॉर्मेशन, ना कोई सूचना, ना कोई नपाई, ना झुकाई कि अपने मन से सब नाप करके कि ये इनकी यहाँ, इनकी यहाँ, इनकी यहाँ, फर्जी तरीके से कब्जा दिया जाए। आपको संज्ञान में लिया गया इस विषय में? कोई संज्ञान में नहीं लिया। आपका क्या नाम है? हितेश। आपकी क्या समस्या है? भाई हमारे बताया गया कि यहाँ पर जो है आए थे, हमारे प्लाट में भी कह रहे हैं आपका भी आधा प्लाट आपका अवैध है और हमारी बाउंड्री भी तोड़ने की कोशिश की। हम तो 25 साल से यहाँ रह रहे हैं, हमारा वहाँ पर कर्मचारी रहते हैं, बाउंड्री बनी हुई है, सब कुछ वहाँ पर है। और उसके बाद में भी ये पता नहीं हमको सूचना ना कुछ नहीं, एकदम से फ़ोन आया कि आपकी बाउंड्री गिराने आ गए बुलडोजर लेके। और जब तक भाग के आए तो पता लगा यहाँ बहुत हल्ला उल्ला करके वो लोग हमें चले गए यहाँ से लोग। और पुलिस वाले भी थे और एसडीएम थे और लेखपाल वगैरह कई लोग उसमें थे और 20-25 लोग और भी साथ में थे। अब वो कौन थे आ रहे थे हमें मालूम नहीं। और धमकी दे गए कि आपकी बाउंड्री जो है वो रात में सब गिर जाएगी, सब खत्म हो जाएगा आपका। तो और मैं मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आपको कोई सूचना नहीं? कोई सूचना नहीं, कुछ जानकारी नहीं। हमें ही पता लगा तो कुछ दिन पहले जो है पीछे वाले नाप जोख करने आए थे, हमें कोई जानकारी नहीं। और 2 साल पहले भी उनके पिछली बार बाउंड्री तोड़ी गई थी कुछ उनके यहाँ, और उनका काम ही यही है। पता लगा कि वो ये काम प्लाटों में कब्जा करना है, घुमाना फिराना और पुलिस को साधना सब करना, इनका काम ही यही है। ये हमें बताया गया है। 1 मिनट भैया। आपका नाम भैया? धर्मेंद्र सिंह यादव, एडवोकेट। क्या कहना है इस विषय में यहाँ पे? एक्चुअली में जो मुकदमा जिस तरीके से दाखिल किया गया था अवैध पोजीशन का, कि अगर मेरा अवैध पोजीशन है तो कब्जा ले लिया जाए, लेकिन इसमें एसडीएम साहब ने
हट के एक ऑर्डर किया कि नाप करके पोजीशन दे दिया जाए, जबकि उप जिलाधिकारी कानपुर सदर द्वारा अपने आदेश में लिखा है कि यहाँ की नाप नहीं हो सकती, परंतु एसीएम फर्स्ट के ऑर्डर से तहसीलदार की टीम द्वारा जो जमीन नापी नहीं जा सकती उसको हमारी अराजी 986 में नाप के कब्जा कराने का प्रयास किया गया। तो जो ऑर्डर उप जिला अधिकारी ने पारित किया था, क्या आपने उस ऑर्डर की कॉपी इनको दिखाई थी? मैंने उस ऑर्डर की कॉपी दिखाई और जो एसीएम वो कॉपी दिखाई इनको पूरी हमने, और उसकी पक्की नकल दिखाई। तो उन्होंने अपने अधिकारियों से कुछ बात की, मगर उस ऑर्डर को ध्यान में नहीं रखा, और उस ऑर्डर के विपरीत इन्होंने जमीन को नापा, जबकि उप जिला अधिकारी के यहाँ से आदेश है कि यहाँ का सीमांकन नहीं हो सकता। पूरा निवास अगल बगल के ये है, मकान भी सब बने हुए पूरे मकान है, यहाँ सीमांकन कोई नहीं है, सिर्फ जबरदस्ती टोटल आबादी है। माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है, उनसे पैसा लिया जा रहा है, पूरी तरीके से बाहुबल इस्तेमाल किया जा रहा है। भूमाफिया कौन है? दिलीप यादव, समीर अग्रवाल, संजय पंजवानी, इनका इतिहास निकाल के देख लिया जाए। थाना बिठूर में, थाना सचेंडी में इनका क्या इतिहास है ये देख लिया जाए। इस सेक्स रैकेट में पकड़े गए, लाइजनिंग में पकड़े गए, हजारों बीघे जमीन हथियाए हुए हैं, फर्जी टाइप के किसानों को परेशान कर रखा है, फर्जी जमीनों पे कब्जा कर रखा है। इनका एक सरकार से, मैं योगी सरकार से यही चाहता हूँ कि इनका एक बार कायदे से इनका निरीक्षण कराया जाए किसी उच्च अधिकारी द्वारा। तो आप क्या चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा क्या काम हो जिससे आप संतुष्ट हो? हम किसी उच्च अधिकारी के इन लोगों की जांच कराई जाए। हम लोग जांच, अगर आपकी जांच हो जाती तो आपको संतुष्टि हो पूरी सकती है? संतुष्टि होगी, किसी उच्च अधिकारी द्वारा जांच कराई जाए। अगर इनकी जमीन निकलती है तो हम उसको देने के लिए तैयार हैं, पर ये जिस तरह से गुंडागर्दी से इन लोगों ने जबरदस्ती की गई है, ये सब अन्याय का काम है। बहुत बहुत धन्यवाद।